ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आपको। पाकिस्तान वुमेन का नेशनल T20 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में और 5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कश्मीर किस तरह आप देख रहे हैं, एक जानब PSL हो रही है, दूसरी जानब नेशनल T20 वुमेन का शुरू होने जा रहा है, तो किस तरह आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? जी कश्मीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप सब, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी कंटिन्यू करें कश्मीर भाई। अच्छा, खुशाइन है कि कराची में टूर्नामेंट हो जा रहा है। इसमें तमाम सीनियर जूनियर एमेच्योर प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है। कुछ प्लेयर जिन्होंने ड्रॉप किए नजर नहीं आई उस पर तो, लेकिन लेटर ऑन इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर बात कहूंगा कि अभी जो इनका जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या क्राइटेरिया है कि वुमेन क्रिकेट को जो कोच कर रहे हैं उनका क्रिकेट वुमेन क्रिकेट के साथ अटैचमेंट कितनी पुरानी है, क्योंकि टोटली डिफरेंट मेल क्रिकेट को कोच करना और फीमेल क्रिकेटर को कोच करना टोटली डिफरेंट है। आपको पहले उसका नॉलेज और पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फीमेल क्रिकेटर को कोच कैसे करना है। ये सबसे पहले सवाल आता है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर को जो कोच कर रहे हैं उनका अपना कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है वुमेन के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है को प्लेयर को एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो उससे परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे। और दूसरी ये बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि हर टूर्नामेंट में मैं नई कप्तानी देख रहा हूँ, हर टूर्नामेंट में 2 नई कप्तान, हर टूर्नामेंट में 9 नई कप्तान। ये क्या एक सिस्टम है, इसको ये क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता लगे तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं कप्तान कंटिन्यू कर रहे, क्यों नहीं एक प्रॉपर ताकि पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए 2-3 कप्तान रेडी मिले। ये ना हो कि फिर वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले भी दौरे लग गए, जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, घर से बुला के प्लेयरों को खिला दें। और समझ से पहले कि आलिया रियाज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और वो डोमेस्टिक खेल रही है। ये जो सिस्टम है, फॉर्मूला है, ये बिल्कुल समझ से बाला है। और यहाँ पे एक मैं जरूर बात ऐड करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक रूल्स में एक आता है कि तो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच हो जाएगा, वो फ्रेंचाइज का कोच नहीं हो सकता। जैसे हमारे मोहतरम आकिब जवेद साहब अपनी एक लाडली टीम के साथ फ्रेंचाइज का अटैच थे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के कोच है तो वो नहीं उसको कंटिन्यू कर पा रहे। मोहम्मद वसीम साहब जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के सरपरस्त आला है, क्योंकि उनके अंदर हल्का सा टच आता है ना वुमेन वाला, इसलिए वो सूट करता है उनको। तो वो मुझे बताइएगा कि वो सुल्तान के साथ अटैच है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि मेल के लिए कुछ और रूल्स रेगुलेशन है और वुमेन के लिए कुछ और रूल्स रेगुलेशन है। मेरी जरूर रहनुमाइयां फरमाइएगा, अगर आपको कुछ पता लगे तो मुझे बताइएगा कि आप मेल का कोच इस तरह के स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं लेता, वो क्यों नहीं देख रहे। मैंने देखा जैसे आपने कोच का नाम लिया, इस तरह डाटा एनालिस्ट है मोहम्मद वलीद उनका नाम है, तो वो भी पाकिस्तान वुमेन के साथ भी होते हैं, अभी मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ भी हैं, तो पाकिस्तान वुमेन के साथ काम करें। हाँ साहब, मैंने तो आपके साथ जो कुछ पॉइंट मैंने तो उसको उजागर किया ना, मैंने उन पर रोशनी डाली है और मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता लगे तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा कि मेल के लिए कोच के लिए ये रूल्स है तो फीमेल क्रिकेट के लिए क्यों नहीं है। तो ज्यादा लाडले हैं या रूल्स में तब्दीली करा दी गई है या रूल्स को ओवरलुक किया जा रहा है, या मुझे जरूर बताइएगा। खासतौर पे मोहम्मद वसीम साहब के बारे में कि वो दोनों या बच्चे इनके पास नहीं है कि वो हर चीज एंजॉय कर रहे हैं, वुमेन के हेड कोच भी है, मुल्तान सुल्तान के भी वो एंका ला के बैठे होंगे ना। तो मेरे पास मुझसे जितने भी स्टाफ है, चाहे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, एनालिस्ट है, यार जो भी है, डॉक्टर है, फिजियो है, तो उसके बारे में आज जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके इनके साथ अलग रहते हैं। हम तो क्रिकेट अभी सीख रहे हैं, लेकिन आपको सब लोग जानते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जरूर पूछ के मुझे भी बताइएगा, हमारे देखने वालों की भी, सुनने वालों की रहनुमाई हो जाए कि ऐसा क्यों है, थोड़ा चेंज। अच्छा काशिफ भाई, पाकिस्तान वुमेन का वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत के अंदर, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ICC जिसके अंदर भी मुलव्वसा 3 साल का मुआहिदा हुआ था, भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं जाएगी, तो आप किस तरह देख रहे हैं वर्ल्ड कप वुमेन जो भारत के अंदर जो हो रहा है हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा? सब किस्म को ढकी छुपी बात ही नहीं है, बड़ी खुल्ला खुल्ला बात है। एक बुज़दिल इंसान, बुज़दिल कौम आपको रात के अंधेरे में आप पे अटैक करने की कोशिश करती है, ख्याल करती है, करना तो दूर की बात है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उनके घर में जाके खेलेंगे और उनके क्राउड की दाद वसूल करेंगे? अभी तक तो ये अपनी समझ से बाला है कि अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर होगा तो बिल्कुल समझ से बाला होगा। जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्टैंड लिया हुआ है, डिसीजन लिया हुआ है, इस पे कायम है, इस पे फर्म स्टैंड ले, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि हम नहीं जा रहे वहां पे। अगर वो हमारे पास नहीं आएंगे तो हम भी उनके पास नहीं खेलने जाएंगे। अब तो वैसे ही इम्पॉसिबल है, उनके वैसे ही वो पुराने क्रिकेटर भौंकने की हैसियत में आगे में, बात तो दूर की बात है, ऐसे लग रहा है कि दूर खड़ा कुत्ता कुछ दूसरे किनारे पे भौंक रहा है, वैसे उनके क्रिकेटर कर रहे हैं साफ का। तो मेरे ख्याल से इसी पे चलना चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल से
अब एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से एक ओहदा अपने पास रख ले तो प्रॉपर वो फोकस कर सकेंगे या क्रिकेट बोर्ड के साथ या अपनी वजारत के साथ, ताकि क्रिकेट को खूबसूरत तरीके से ले जाया जा सके। रोज नया कंट्रोवर्सी, नया कोई स्कैंडल सामने आ जाता है। पुराने क्रिकेटर्स को लगाम डालने वाला कोई नहीं है, कमेंट्री में वो चीजें लगा रहे हैं। उनको जो पेंशनर क्रिकेटर्स है खास तौर पे, उनको तो एक नोटिस जाना चाहिए, एक लेटर हेड पे जाना चाहिए कि यू कांट इवन से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट या हमारे करंट प्लेयर के मामले में, क्योंकि तुम भी पेंशनर, तुम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैलरी देते हो, पेंशन देते हो एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, एज ए कैप्टन, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल प्लेयर। उनको भी ये बड़ी सख्ती होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा फोकस अगर हमारे चेयरमैन साहब का इस पे होना, तो ये कोई भी अपने आपे से बाहर ना, ये भी फिर बयान दे इंडिया के अगेंस्ट, ताकि उनको पता लगे कि भाई हम पीसीबी से अपनी पेंशन भी ले रहे हैं और हमारी जुबानों को लगाम दी गई है। और दूसरा, मेरे ख्याल से अगर नकवी साहब अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, वजारत पर अच्छा तरीके से वो दोनों काम चला रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो एक चीज पे फोकस करें, तो अगला कोई चेयरमैन आए तो मेरे ख्याल से ज़का अशरफ साहब वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल चॉइस होंगी। अगर मोहसिन नकवी साहब अपनी ख्वाहिश अगर दोनों में से एक का फैसला करते हैं, क्योंकि जिस तरह सेहरा उन्होंने सजाया अपने सर पे, पीएसएल के असल रियल फाउंडर तो वही है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था पीएसएल को लॉन्च करने का। तो मेरे ख्याल से उनसे बेस्ट अभी तक पिछले 10 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन ऐसा नहीं मिला कि जो क्रिकेटर्स के जो मेरे ख्याल से उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से वो बड़े गौर से देखते हैं, उसके फैसले किस्म के आते हैं कि कभी क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचा। तो मेरे ख्याल से छोटी सी गुजारिश है कि एक ओहदा रखा जाए। अगर वो नहीं करते तो हमारे पास बेस्ट सूटेबल इंसान वो मौजूद है, जो क्रिकेटर्स को अंदर से जानते हैं, जो तामुल मिजाज है, जो बात को समझते हैं और मुस्तकबिल के प्लान पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है। कश्मीर होने जा रहा है एशिया कप इसी साल ही। अगर एशिया कप नहीं होता तो हमें जो खबरें भी पहुंच रही हैं, जो आज का हालात चल रहे हैं, कशीदा हालात चल रहे हैं पाक भारत के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा बांग्लादेश श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन सीरीज। तो अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है तो आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? और एशिया कप अगर इस साल नहीं होता तो उसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? आप सब जहां पे पाकिस्तान के प्राइड की बात है, पाकिस्तान के नाम की बात है, तो किसने नुकसान नफा देखा है? जी, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा प्राइड है, हमारी जान मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी जान माल औलाद हर चीज पाकिस्तान पे कुर्बान है। तो इसमें तो बात करनी बनती नहीं है। पहले तो उन्होंने थोड़ी शरारत की है, तो उनको तो अपनी मुंह की खानी पड़ी है। तो उनको पता लग गया, हर अभी आपसे बात करते करते मुझे पता लगे कि 5वें सेक्टर पे उन्हें चिट्टा झंडा लहराता है कि सानू माफ कर दो, साडे को पैर चटा लो, असि चिट्टा झंडा लहराता है। तो जो दूर की बात है जो आप बहुत कर रहे हैं, ये तो अभी मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान का नाम आ जाए उससे सब कुछ कुर्बान। बिल्कुल बात करनी बनती नहीं है क्रिकेट की, जस्ट अ गेम, लेकिन कंट्री पहले, नेशन पहले, तो वो पाकिस्तान सबसे पहले हमें। तो कश्मीर मेरे ख्याल से फिर पाक भारत जो है ना, हमारी बायलैटरल सीरीज तो पहले नहीं हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर हम सिर्फ खेलते थे। तो इस हालात के बाद फिर हमें बाइकआउट कर देना चाहिए कि हम आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलेंगे? आप सब, मैं माजर के साथ अगर मैं एक लफ्ज यूज करने लगा हूँ, पाक भारत, उनके साथ हमारा नाम लगाए, नापाक भारत कहेंगे। जी जी। तो मेरे ख्याल से पाक भारत जो आप कह रहे हैं, ये नापाक भारत जो अपने नापाकी गलीज़ी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं खेलते, वो अपने कार जो मर्जी करें, लेकिन पूरी दुनिया को पता लग गया कि नबी करीम का सदके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पे पाकिस्तान कायम हुआ है। तो यहाँ पे उसे थर हो रही है, ऐसे कल पीएसएल से तालियां बजनी इंशाल्लाह ताला, रात इंशाल्लाह। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्रिकेट और हर चीजें हमें तो हमारे बच्चों को उसकी तो पता भी नहीं कि बॉर्डर पे जंग हो रही है, हम नॉर्मल रूटीन में है। हाँ जी। अच्छा काशिफ भी जानना चाहूंगा, पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा आ जाते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर टॉप कर रही है, 11 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं। खूबसूरती पीएसएल की है कि 5 टीम में से सिर्फ एक टीम सेव है, क्वेटा ग्लैडिएटर। 4 टीम्स का भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम जो है ना सुपर 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। तो किस तरह आप देख रहे हैं इस टेबल को? और सबसे इंपॉर्टेंट मैच पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला लाहौर के अंदर, अगर वो लाहौर के अंदर मैच हार जाता है तो पीएसएल से लाहौर के अंदर बाहर हो जाएगा। बेहतरीन बात आपसे, यही तो खूबसूरती हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन से लेके 10वां आगे हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई सरप्राइज रहता ही है। कौन इन हो गया, कौन आउट होएगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसके लिए बाहर होने के चांस है। तो मेरे ख्याल से हमेशा से पहले तो यही नजर आता था लाहौर कराची के मैच पर डिसाइड होता था, लेकिन इस बार लाहौर पेशावर के मैच पर डिसाइड होगा किसने इन रहना, किसने आउट होना है। तो यही खूबसूरती है क्रिकेट की कि हर वक्त चाम और थ्रिल रहे, कि ये ना हो कि वन साइड हो गई, ये तो पहुंच गए, मैं इन्होंने तो बाहर हो जाना है, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये खूबसूरती है।
और ये खूबसूरती पाकिस्तान सुपर लीग को लेके चल रही है और मजीद इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ, एक बात करना चाहूंगा, पीएसएल के अंदर हमने देखा कि स्टार्टिंग मैचेस में हमने अपने यंगस्टर को चांसेस नहीं दिए। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो हसीबुल्ला को हमने लेट चांस दिया। अगर हम बात कर लें पेशावर ज़ल्मी की, तो वहां भी हमने जो है अहमद दानियल को लेट लेके आए, मास दाकत को लेट लेके, लेकिन जिस फ्रेंचाइज ने अपने यंगस्टर को चांस दिया उसने परफॉर्म किया है। तो इससे यह पता चलता है कि हमेशा जो है ना यंगस्टर को जब हम चांस देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। सर मैंने तो अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा था कि जब जिस टीम ने कोयटा की आपने बात की थी और इस्लामाबाद की, तो मैंने कहा था कि कोयटा ने बड़ी देर लगा दी अपने ट्रैक में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े काम नहीं बड़े नाम के साथ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर कमबैक किया है और पेशावर ज़ल्मी ने जो अपना एक नया फार्मूला लेके आए थे उसमें वो नाकाम रहे हैं। तो उनको पता लग गया कि डोमेस्टिक प्लेयरों को ही चांस देना, क्योंकि वो डोमेस्टिक इन पिचों पे खेले हुए हैं, उनको पता है इनका पिच का बिहेव कैसा कब कहाँ कैसे होता है। बिल्कुल। तो जब तक डोमेस्टिक के प्लेयर में डोमेस्टिक में वाले प्लेयर नहीं खेलेंगे तो कैसे आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। ये करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा फॉरेनर प्लेयर की पिकिंग करने में और डोमेस्टिक प्लेयर को चांस देने में। अच्छा काशिफ, पीएसएल एक्स के बाद और टीम्स और ऐड करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ इस्तिलाहात भी ऐड करने जाएगा, तो किस तरह आप देख रहे हैं कौन कौन सी इस्तिलाहात ऐड करनी चाहिए? डोमेस्टिक में जरूरी करना चाहिए जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसको ऐड किया जाए, तो इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर सबसे पहले तो एक बात मैं बड़े जोर से इस पर जोर देकर कहूंगा कि प्लीज हमारे तमाम पाकिस्तान के सूबों को टीम रिप्रेजेंट कर रही है। साउदर्न पंजाब को वो कर रही है, मुल्तान सुल्तान कर रही है, केपीके को पेशावर कर रही है, बलोचिस्तान को कोयटा कर रही है, लाहौर इस्लामाबाद को पंजाब कर रही है। तो मेरे ज़ल्मी को अपने केपी का करें तो मेरे ख्याल से रादर किसी सिटी से बेहतर है कि आप किसी प्रोविंस के नाम पे टीम बनाएं, ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। किसी लाडले के पीछे ना जाए, किसी पुराने प्लेयर सीनियर प्लेयर की बातों में ना आए, क्योंकि ये कानों के हल्के होने की बात है। एक प्रॉपर बैठ के मीटिंग करके प्रॉपर इसको डिसाइड करें कि नाम जो होगा हमारे बड़े सूबों के नाम पे होएगा। आप कश्मीर के नाम पे टीम बनाए, मीरपुर खास के नाम पे टीम बनाए, गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे टीम बनाए, रादर आप किसी सिटी के नाम पे टीम बनाए। ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक है, तो पूरे पाकिस्तान के जो प्रोविंस है हमारे जो अगले नेक्स्ट प्रोविंस है वो पता लगे कि हम वी आर टुगेदर और हम इकट्ठे पाकिस्तान पहले, और इसलिए हम एक और दो नए सूबों की बड़े नामों की टीम लेके ना किसी सिटी की टीम लेके आ रहे हैं। काशिफ भाई, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, पीएसएल के अंदर जो टीम्स और ऐड होने जा रही हैं, क्या हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के अंदर कि हम एडजस्ट कर सकें उन दो टीम्स के अंदर और हमें क्वालिटी क्रिकेट नजर आए, ना कि क्वांटिटी क्रिकेट हमें नजर आए? हाँ सर, 10 टीमें कर लें, अभी तो 8 हो रही हैं। 10 टीमों से भी ज्यादा पाकिस्तान के पास प्लेयर अवेलेबल है। जितनी टीमें बढ़ाएंगे उतने प्लेयर आएंगे, उतना रिस्क बटेगा, उतना पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा रूल तैयार करें कि 8 से 10 टीमें हो जाए। जितनी टीमें बढ़ाएंगे उतनी क्रिकेट देखने को मिलेगी, आवाम को भी और यंगस्टर्स को भी उतने ही घरों में रिस्क आएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी खुशहाइन बात होगा। प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आप 2 साल गए, आप तैयार हो जाएंगे पीएसएल के लिए, जितना अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है। पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा पड़ा है साहब। आपको खुद मुंह में उंगली डाल के कहते होंगे, नाखून चबाते होंगे, याद यह खेल सकते थे, मैं भी खेल सकना। तो पाकिस्तान में टैलेंट से भरा पड़ा है। आपकी ऐसी से मुझे अंदाजा हो गया। तो पाकिस्तान बड़ा पड़ा है। 8 नहीं 10 टीमें करें, आपको प्लेयर लेकर हजारों प्लेयर तैयार है यहाँ पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जिस तरह आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, 8 से आप 10 टीम्स भी बना सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। नाजरीन, आज मुकाबला होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, कोयटा ग्लैडिएटर मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी और जिस जिस सिटीज़ में मैचेस हैं, एक मैच मुल्तान के अंदर रह गया और पिंडी के अंदर भी मैचेस, उसके बाद लाहौर के अंदर मैचेस हैं, शेड्यूल इसी तरह ही जारी रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी और पीएसएल उसी तरह ही जारी रहेगी जिस तरह पहले पीएसएल हो रही थी। इसी के साथ नाजरीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम में।